हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ इस क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अब स्पेशल रीट की ही क्लासेस चल रही है ना। स्पेशल रीट की ही क्लासेस जो चल रही है हमारे पास, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा है ना जो मैंने समय कार्य टॉपिक है वो कंप्लीट करवा लिया था, लेकिन आपके लिए उसमें शुरू के 3-4 वीडियोस ही रीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और यदि किसी ने सारे वीडियोस भी पढ़ लिए तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं किसी और एग्जाम में काम ही आएंगे, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना। चलो, आज अपन बात कर रहे हैं रीड का। जो हमारे पास टॉपिक चल रहा था ज्यामिति का, उसी के दूसरे भाग की अपन बात करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ ऊपर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा। आई बटन से पहले आपको यहाँ ऐसा एक एरो का निशान नज़र आ रहा होगा। पहले आप ऐसा करें, इस एरो पे क्लिक करके और उसके बाद में इस लिंक को या तो कॉपी करके और उसके बाद व्हाट्सएप पे चले जाए और अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दें। अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ने चाहिए, मुख्य रूप से रीट के स्टूडेंट, क्योंकि स्पेशल रीट का ही टॉपिक चल रहा है अब हमारे। कहीं भी हम इधर उधर रीट से भटकने वाले नहीं है। ज्यामिति बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रीट का, और जिसमें से कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भाइयों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ज्यामिति एक ऐसा सिलेबस है जिसमें पहले कुछ थ्योरी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसकी हमने शुरुआत कर ली है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप लोग कमेंट करके बताएं भाई कल का वीडियो आप लोगों को कैसा समझ में आया। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो आप उस पर थंब का चिन्ह जो है वो बना के देखें, है ना। कैसा समझ में आया आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताओ आप लोगों को कल के वीडियो में ज्यामिति कैसी समझ में आई। दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करके एक बार रेस्पॉन्स जरूर बताएं, रिव्यू जरूर बताएं कि कल आपको कैसा समझ में आया। उसी के बाद मैं आगे शुरू करूँगा। चलो, आपको फिर से 2 मिनट का समय दे देता हूँ, तब तक आप लोग एक दूसरे से बात भी कर लो कमेंट के माध्यम से। लेकिन इम्पोर्टेंट काम यही है कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर लें। आप शेयर कर लो लिंक को, जिससे कई सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाए। फिर हम आज दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं, और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ज्यामिति का तो आप पार्ट 1 जरूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं भी देखा है तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी, पर फिर भी आप वो भी जरूर देख लें। चलो, आज हम आगे बढ़ते हैं भाइयों। आज हम बात करने जा रहे हैं कोण किसको कहा जाता है। कोण से संबंधित हम बात आज शुरू करने जा रहे हैं। कोण क्या होता है, तो सबसे पहले अपन आज कोण की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कोण कैसी आकृति है? 2 डायमेंशनल। ध्यान रखना, 2 डायमेंशनल यानी क्या होता है? द्विविमीय आकृति है। हर आकृति कौन सी एक विमीय है, कौन सी द्विविमीय है, कौन सी त्रिविमीय है, मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं, है ना। ध्यान रखना, कैसा भी कोण हो, कोण हमेशा कैसी आकृति कहलाएगी? द्विविमीय। कोण सारे के सारे द्विविमीय होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। कोण किसको बोलते हैं? यदि 2 ऐसे रेखाखंड या 2 ऐसी किरणें जिनका एक ही अंत बिंदु हो, अंत बिंदु समान हो, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो, तो ऐसी बनी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? कोण कहते हैं। और अंत बिंदु जो है वही उस कोण का क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। देखो कोण कैसे बनता है, देखो अपन ने यहां से शुरू किया, ये बिंदु है बी, तो बी से अपन ने एक तो यहाँ पे ये एक किरण बना ली। आपको पता होगा ये किरण होगा जो यहाँ पे तो अंत बिंदु है इसका, लेकिन इधर तीर है, मतलब यहाँ अनंत तक जा रहा है। इसी प्रकार इसी बी से अपन ने क्या किया, एक और किरण बना ली। देखो ये जो किरण है इस पे भी आप ध्यान से देखना, ये दूसरी किरण बनाई। पहली किरण का नाम क्या है? बी ए। ये तो हो गया बी और ए, या इसको ए बी भी बोल सकते हैं। दूसरी की शुरुआत हुई, ये तो हो गया बी ए, इसकी भी शुरुआत बी से हो रही है। बी से कहां तक जा रहा है? सी तक। यानी दोनों किरणें एक ही बिंदु, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है, और ये जिस बिंदु से प्रारंभ हो रही है, ये बिंदु बी जो है ये इस कोण का शीर्ष कहलाता है। ध्यान रखना, शीर्ष। तो इस कोण का शीर्ष जो है वो कौन सा बिंदु हो जाएगा? बी। कोण का शीर्ष हो जाएगा बी। और इस कोण को क्या कहा जाएगा? इस कोण को कहा जाएगा कोण ए बी और सी। ध्यान रखना, ये जो कोण है इस कोण का नाम कैसे रखा जाता है? इस कोण को कहेंगे कोण ए बी सी। ये जो बी शीर्ष है ये बीच में रहना चाहिए। देखो ये बी शीर्ष है,
जो भी कोण का शीर्ष होता है उसको बीच में रखा जाता है, या फिर अपन है ना ये आगे कोण लिखने की बजाय अपन ऐसे कोण का चिन्ह बना सकते हैं। ये चिन्ह बता रहा है कोण को, कौन सा कोण है, ए बी और सी, जिसमें से बी जो है वो शीर्ष है कोण का। कोण कौन से बिंदु पर बन रहा, बी पर। कैसे बन रहा है, ये ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। इस प्रकार ये कोण ए बी सी कहलाया। और कोण जो है वो कैसी आकृति होती है, द्विविमीय। उम्मीद करता हूं कोण क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, किस किस प्रकार के कोण जो है वो होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। कोणों के प्रकार, ये है कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो प्रकार है वो है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जिसकी माप जो है वो 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है वो कैसा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो आज अपन ने सबसे पहले न्यून कोण की बात की। न्यून कोण किस कोण को कहते हैं, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो यहाँ इस कोण को बनाने वाली जो दो किरणें हैं, एक किरण तो यहाँ से देखो दोनों बी से शुरू हो रही है, एक तो जा रही है बी से लेके ए तक और दूसरी जा रही इसी बी से लेके और सी तक। और ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम है। अगर ये जो है एक किरण यहाँ होती और एक नीचे वाली होती तब वो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन अभी ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है। ये जो कोण यहाँ बन रहा है इसका मान 90 डिग्री से कम होगा, 30, 40, 45, 60 जितना भी है, लेकिन ये 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम। और 90 डिग्री से कम जो भी कोण होता है वो कैसा कोण कहलाता है, 90 डिग्री से कम वाला कोण कहलाता है न्यून कोण, है ना। तो यहाँ पे भी कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण कौन सा है, ये हो गया कोण का चिन्ह। और कोण कौन सा है, ए बी और सी, है ना। जो शीर्ष है जहाँ कोण बन रहा उसको बीच में रखना है, कोण ए बी सी, जहाँ बीच वाला बी जो है वो कोण के शीर्ष को दिखाता है। और ये कोण कैसा है, लेस देन, ये जो है ये चिन्ह किसको दिखा रहा, जहां बंद है। इधर देखो, इधर की तरफ बंद है, बंद मतलब क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से कम वाला जो कोण है वो कैसा कोण कहलाता है, न्यून कोण। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला जो कोण है हमारे पास दोस्तों वो है हमारे पास समकोण। समकोण ऐसे कोण को बोलते हैं, वह कोण जिसका माप जो है वो पूरा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री माप का जो कोण होता है वो कैसा कोण कहलाता है, समकोण, है ना। तो देखो ये एक समकोण है और ये एक समकोण। देखो भाई समकोण कैसे बनता है, जब दो अलग अलग किरणें एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब एक ऐसे खड़ी हो बिल्कुल सीधी, तो एक ऐसी आड़ी हो, तो ये बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का कोण। और उसी 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, समकोण। 90 डिग्री का कोण समकोण है। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। दो अलग अलग किरणें हैं, एक किरण कौन सी है, ए बी, और दूसरी किरण कौन सी है, बी सी। मैंने किरण क्यों बोला, एक बिंदु अंत है और दूसरा बिंदु अनंत की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी एक बिंदु अंत है और दूसरा अनंत की तरफ जा रहा है, तो ये एक किरण है। जो दोनों तरफ से अंत होता है वो एक रेखाखंड कहलाता है। और ये जो कोण है यहाँ पे कितने डिग्री का कहलाएगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार अपने समकोण की बात की। और यहाँ जो कोण है, कोण ए बी सी, इसका जो माप है वो कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसीलिए यह कोण समकोण कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उस कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से को भी थोड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे है अधिक कोण। अधिक कोण यानी, अधिक यानी क्या होता है, ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ध्यान रखना, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए ना 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 से ज्यादा यानी भले 100 डिग्री हो जाए, 105 डिग्री हो जाए, 125 डिग्री हो जाए, 132 डिग्री हो जाए, 180 से कम कम रहना चाहिए। 180 से कम यानी 179 हो जाए, चाहे 179.5 डिग्री हो जाए, 179.5 डिग्री हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, कम। तो अधिक कोण दिखाता है। अधिक कोण देखो भाई कैसे बनेगा, ये देखो, ये तो इसकी आधार की एक रेखा हो गई, एक किरण हो गई हमारे पास कौन सी, बी सी, और दूसरी किरण ये दर्शा रही है ए बी।
ये यहाँ हमारे पास दूसरी किरण हो गई ए बी, और ये जो कोण है ध्यान से अगर आप देखोगे तो केवल यहीं तक जाता तो ये 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, हो सकता है 120 डिग्री हो या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो। तो ऐसा कोण जो है वो क्या कहलाता? अधिक कोण। यहाँ अधिक कोण ए बी सी, अधिक कोण किसको बोलते हैं? देखो ये बीच वाला दिखा रहा है कोण को, कौन सा कोण है? ये है कोण ए बी और सी, क्योंकि शीर्ष जो बी है और शीर्ष बी बीच में रह रहा है। तो इसका मान देखो भाई यहाँ की तरफ खुला है, ये खुला मतलब क्या हो गया? ज़्यादा है। खुला मतलब ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 90 डिग्री से तो ज़्यादा है। लेकिन इधर की तरफ बंद दिखा रहा, बंद मतलब ये जो कोष्ठक है, बंद मतलब यहाँ वाला कोण कम है। किससे कम है? 180 डिग्री से कम है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो कैसा कोण कहलाता है? अधिक कोण। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो हमारे पास कोण है जिसको अपन ने बोला ऋजु कोण, ऋजु कोण या इसी को सरल कोण भी कहा जा सकता है। ऋजु कोण या सरल कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने इससे पहले ये नाम नहीं सुना हो। अच्छा, ऐसा कोण वह कोण जिसका माप जो है वो 180 डिग्री हो। 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का कोण ही कैसा कोण कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है, या उसी को सरल कोण भी कहते हैं। और 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? ध्यान से सुनना। 180 डिग्री का कोण बनता है जब एक बिंदु से दो विपरीत किरणें, देखो एक किरण इधर चली गई और दूसरी किरण इधर चली गई है ना, दो विपरीत किरणें, वो एक अगर यहाँ पे पूर्व में है तो दूसरी पश्चिम में है, दो विपरीत किरणें जब एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो उस बिंदु पर जो कोण बनता है वो कोण हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, देखना ध्यान से। ये बीच वाला बिंदु है, एक तो हो गया बी और सी, ये बी सी एक किरण हो गई। इसी प्रकार ये हो गया बी और ए, यहाँ पे भी एक किरण हो गई। तो ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे से विपरीत है तथा दोनों कौन से बिंदु से प्रारंभ हो रही है? बी से। इसीलिए यहाँ जो कोण बन रहा है ये बीच में कोण पूरा कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये कोण कहलाएगा ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा है? ए बी सी। ये हो गया कोण ए बी और सी। कोण कौन से बिंदु पर बनता है? बीच वाला जो बिंदु है बी, इसी पर कोण बन रहा है, और इस कोण का मान कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण ही ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, आगे जो है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऋजु कोण के अंदर जो बीच वाला हिस्सा है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। बीच में जो कोण है वो अर्धवृत्ताकार माप का कोण बन रहा है। देखो ये अर्धवृत्त, पूरा अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त के अनुसार जो बनने वाला कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अगला जो कोण अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनना। ये थोड़े नए नाम है आपके लिए, लेकिन ध्यान रहने चाहिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भाई 180 डिग्री माप के कोण को क्या कहा जाता है? फिर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या ऋजु कोण। तो उत्तर ऋजु कोण हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये बेसिक जानकारी पढ़ा रहा हूं। आगे है हमारे पास पुनर्युक्त कोण, या जिसको अपन प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। कई किताबों में प्रतिवर्ती कोण के नाम से ये ज्यादा मिलता है, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। जो लोग अंग्रेजी नाम जानने के इच्छुक हो, रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं इसको। प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण जो है वो किसको कहते हैं? पुनर्युक्त कोण ऐसे कोण को कहते हैं जिसका माप जो है वो डबल समकोण यानी 180 डिग्री। देखो समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, और दो समकोण यानी 90 और 90 180, 180 डिग्री से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 4 समकोण से छोटा हो। 4 समकोण, देखो एक समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री। 4 समकोण यानी 90 का 4 गुणा 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वो जो कोण है वो हमारे पास कैसा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखना ध्यान से किस प्रकार एक प्रतिवर्ती कोण बनेगा, तो देखना ध्यान से, एकदम अच्छे से सुनना। ये हमारे पास एक किरण हो गई BC,
दूसरी किरण भी इसी बी से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ए की तरफ, बी ए। और यहाँ ये जो कोण बनेगा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कोण है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो कोण है ये अर्धवृत्त से थोड़ा ज़्यादा है। अगर केवल यहीं तक रुक जाता तो ये अर्धवृत्त होता, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। यानी यहाँ जो ये कोण बन रहा है ये 360 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, 360 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। और 360 डिग्री से ज़्यादा बनने वाला कोण पुनर्युक्त कोण कहलाता है, या उसी को प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। ऐसा कोण, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी भाइयों, 360 नहीं 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। लेकिन ये जो कोण है वो 360 डिग्री से क्या है, कम है, 360 डिग्री से कम है। तो ऐसा कोण जो है वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जब भी कोई कोण बनता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी कोण अकेला नहीं बनता। एक कोण बनता है तो उसके साथ एक दूसरा कोण भी बनता है। कैसे बनता है, जैसे एक कोण ये माना कि अंदर बन रहा है, ये अंदर वाला कोण है 40 डिग्री, तो दूसरा कोण भाइयों ये बाहर भी बनता है। ध्यान रखना, कोण कभी भी अकेला नहीं बनता, एक अंदर बनता है तो दूसरा बाहर बनता है। और बाहर वाला कोण कैसे आता है, ध्यान से सुनना। अंदर वाला कोण पता है और बाहर वाला पता करना हो तो हमेशा ध्यान रखना, अंदर से बाहर वाला जो कोण है वो अगर आपको चाहिए तो 360 डिग्री में से अंदर वाले कोण को घटा दो। तो 360 में से 40 घटा दो, 360 में से 40 घटा देते तो 360 में से 40 गया तो बाहर वाला कोण क्या हो जाएगा, 320। कहने का मतलब अंदर वाला कोण 40 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री से कम है, यानी ये तो कहलाएगा न्यून कोण। और ये जो बाहर वाला कोण है ये 320 है, ये 180 से तो ज्यादा हो गया लेकिन 360 से कम हो गया, यानी ये जो बाहर वाला कोण कहलाएगा क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग जरा मुझे बताना कि भाई उसमें अंदर वाला कोण कैसा होगा और बाहर वाला कैसा होगा, आप लोगों को ही बताना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए बना रहा हूं दोस्तों, देखना ध्यान से। ये मैं एक कोण बना रहा हूं, ये बिंदु है बी हमारे पास, ये किरण हो गई बी सी, ये तीर दिखा रहा है कि यहाँ तक, तो ये अनंत तक आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ ये रुकी हुई है, सीमित है। एक इधर मैं और किरण बना रहा हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ ए बी। यहाँ अंदर वाला कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो बाहर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, पहले तो ये बता दो। कोण हमेशा दो ही बनते हैं, अंदर वाला 90 डिग्री है तो बाहर वाला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर एक तरफ का कोण पता है तो दूसरी तरफ का कैसे पता लगाते हैं, 360 में से घटा दो, 360 में से कितना घटा दे, 90, 360 में से 90 गया तो पीछे क्या बचा, 270 डिग्री। आप मुझे बताओ ये अंदर वाला कोण 90 डिग्री जो है, ये 90 डिग्री किसको कहते हैं, ये तो कहते हैं समकोण को, ये तो हो गया समकोण। अच्छा बताओ बाहर वाला जो कोण है वो कैसा होगा, ये जो हमारे पास 270 डिग्री है, 270 यानी 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो बाहर वाला कोण क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से आप उसको समझने की कोशिश करना। देखो ये हमारे पास एक कोण है, आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा ये अधिक कोण है, फिर भी मैं इसका माप लिख लेता हूँ। माना ये कोण है 130 डिग्री, अंदर का कोण पता है तो बाहर का पूरा कोण क्या अपन पता कर सकते हैं, बिल्कुल। बाहर का जो कोण होगा वो कैसे आएगा, इस अंदर वाले को 360 में से घटा देते हैं, 360 में से 130 अपन जब घटाएंगे तो पीछे हमारे पास कोण बचेगा 230 डिग्री। अंदर वाला 130 डिग्री तो कैसा कोण है, ये 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो ये तो हो जाएगा अधिक कोण। लेकिन जो कोण बाहर बन रहा है, बाहर वाला कोण जो है वो क्या है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये जो कोण है ये कैसा कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोण कभी भी एक नहीं बनता है, कोण कितने बनते हैं, दो, एक अंदर वाला दूसरा बाहर वाला। इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और अगली जो बात है जिसको आप ध्यान से सुनना, अगले अपन कोण की बात कर रहे हैं जो है संपूर्ण कोण। आप लोगों के लिए एक नया नाम होगा, अंग्रेजी में बोले तो कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं,
कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण एक ऐसा कोण होता है जिस कोण का जो मान है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि 360 डिग्री का भी कोण बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखो भाई, ये देखो हमारे पास ये हो गई एक रेखा, है ना। अब सबसे पहले आप बोलोगे कि अच्छा सर, आपने तो अभी तक तो यहां से शुरू किया है, माना कि ये बिंदु बी है, आपने बी से शुरू किया है और यहां बी से ए तक चले हैं, तो ये पहली किरण हो गई बी ए। और मैंने बोला कि जब सिर्फ एक ही किरण, ये सिर्फ एक किरण नहीं, मैंने यहां एक किरण और बनाई है जो बी से शुरुआत हो रही है और सी पर खत्म हो रही है, बी सी, यानी दोनों किरणें एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर है। पहली किरण भी यही है और दूसरी किरण भी यही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको अभी कोण की परिभाषा में क्या पढ़ाया था, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया कोण किसको बोलते हैं, तो यहां आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा कोण बनने के लिए टोटल कितने रेखाखंड, 2 रेखाखंड होने चाहिए या 2 किरणें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखोगे कि अरे ये क्या हुआ सर, यहां पे 2 तो है ही नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये कि सर 2 किरण कहाँ है? यहाँ तो एक ही है। देखो यहां से शुरू हो रही है और इस दिशा में जा रही है, तो ये तो एक किरण हुई। एक नहीं है, 2 है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दूसरी भी इसी के ऊपर नीचे छुपी हुई है, इसलिए हमको नजर नहीं आ रही। जब 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है? 360 डिग्री। यहां जो है ये जो कोण है ये पूरा कोण होगा, यहां से लेके और यहां तक का कोण, ये जो कोण है वो 360 डिग्री कोण कहलाएगा। जब 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो और एक दूसरे को अध्यारोपित करे। हमको 2 नजर नहीं आएगी, हमको एक ही नजर आएगी, क्योंकि दूसरी कहाँ है? दूसरी इसी के नीचे छुपी हुई है ना, वो भी इसी जगह पे थी, दूसरी आके उसके ऊपर बैठ गई, है ना, तो इसीलिए दूसरी वाली नजर नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है ये पूरे गोले के बराबर बनता है, और पूरा गोला का जो कोण होता है, पूरे गोले का कोण वो होता है 360 डिग्री का कोण। और इसी 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब लोग हर बात को एक एक अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे दोस्तों। तो ये अभी अपन ने अलग अलग कोणों की बात की। मैं एक बार आपका फिर से रिवीजन करवा के आपसे पूछना चाहता हूं कुछ प्रश्न जिनका आप मुझे जवाब देंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है वो क्या कहलाता है? आप लोग बताओ जरा, 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा? दूसरा कुछ प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं, 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? आपको सबके उत्तर टाइप करने हैं और कमेंट में लिखने हैं लगातार, सारे प्रश्न हो गए। तीसरा, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो, कोण को मैं थीटा बोल देता हूं, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। देखो भाई 90 डिग्री से ज्यादा, इधर देखो ये बीच में थीटा, थीटा किसको दिखाता? कोण को ही दिखाता। इधर की तरफ देखो तो ये कोण के पास में क्या? खुला, खुला मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा? 90 डिग्री से। इधर देखो कोण ये बंद, बंद मतलब छोटा, किससे छोटा? 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चौथा, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अच्छा, ऐसा कोण जिसका मान पूरा 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? पांचवा प्रश्न, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाता है? 180 डिग्री से ज्यादा है, 360 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा? छठा प्रश्न, ऐसा कोण जिसका मान पूरा 360 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा? पूरा 360 डिग्री हो तो वह कोण क्या कहलाएगा? तो ये कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिन 6 प्रश्नों का आप सब लोग कमेंट में जवाब दें। 6 के 6 क्रमांक लगाकर आप कमेंट के अंदर कैसे जवाब दोगे? जैसे ये 1 नंबर उसका आंसर, फिर कोमा करके 2 नंबर उसका आंसर, फिर 3 नंबर उसका आंसर, फिर 4 नंबर उसका आंसर, फिर 5 नंबर उसका आंसर, फिर 6 नंबर उसका आंसर। सारे विद्यार्थी, है ना, जो इसका उत्तर है वो कमेंट में लिखने का प्रयास करें। मैं देखता हूं आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा उसमें से आपको क्या समझ में आया, कैसा समझ में आया। कमेंट में आप हर प्रश्न का जवाब दें। एक ही कमेंट में सारे प्रश्नों का जवाब देना, अलग अलग कमेंट ना लिखें एक एक प्रश्न के लिए।
चलो एक एक करके हम फिर से जो जवाब है उनको चेक कर लेते हैं, आप लोग भी चेक कर ले आपने क्या उत्तर बताया क्या नहीं बताया। 90 डिग्री से जो कम वाला कोण होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। क्या आप लोगों का जवाब सही है? जो पूरा 90 डिग्री के बराबर कोण होता है, 90 डिग्री का मान जो होता है कोण का, उसको क्या बोलते हैं? समकोण। जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या बोला जाता है भाइयों? अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका मान पूरा 180 डिग्री होता है, बताओ उसको मैंने क्या बोला था? ऋजु कोण, या उसी का एक और नाम है कैसा कोण? सरल कोण। जिसके अंदर एक ही बिंदु से दो किरणें विपरीत दिशा में जाती है, तो जो कोण होता है वो कितने का बनता है? 180 डिग्री का। ऊपर 180 बनता है तो नीचे भी 180 बनता है। चाहो तो पता कर लो नीचे वाला कैसे आएगा? 360 में से घटा दो ऊपर नीचे, ऊपर 180 है, नीचे आएगा 360 में से 180 गया तो भी पीछे 180 बचेगा। ऊपर वाला भी ऋजु कोण होता है, नीचे वाला भी ऋजु कोण होता है। अच्छा, ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो वो कैसा कोण कहलाता है? आप लोगों को अभी बताया, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। और ऐसा कोण जिसका मान पूरा 360 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कहलाता है। ये उत्तर जो है एकदम सही है और काफी लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश भी की है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी आज पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ज़्यादा जो है अपन जल्दबाजी भी नहीं रख रहे, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। साथ में नोट्स बनाए तथा वीडियो के स्क्रीनशॉट जरूर ले, आप सब लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। स्पेशल रीट का टॉपिक चलाया जा रहा है, रीट की रेखा गणित, है ना। आप लोगों को रीट की ही स्पेशल रीट का बैच चलाना था तो मैंने आपके लिए स्पेशल रेखा गणित चला रहा हूँ। और रेखा गणित जो है अपन पूरी आराम से अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। टाइम लेगा जरूर, लेकिन हम जल्दबाजी रखने वाले नहीं हैं। हम लोगों को समय से कोई मतलब नहीं। वैसे भी आपके एग्जाम में भी अभी काफ़ी समय है, तो मैं चाहता हूँ टाइम पे आपका कोर्स करवा दूँ, जिससे आप 3 से 4 बार उसका बढ़िया रिवीजन भी कर लो। 3-4 बार रिवीजन भी कर लो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ ही है, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें और समय पर लाइव जरूर आए दोस्तों। चलो यही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर आज विराम देता हूं और आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक मात्रा में विद्यार्थियों को जोड़ने के प्रयास करें, है ना। जितना हो सके उतने ज़्यादा अपने मित्रों तक भी यह वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, है ना। अभी स्पेशल रीट का ही कोर्स चल रहा है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ रीट के टॉपिक में ही है, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा जो भी स्टूडेंट रेगुलर लाइव आते हैं उन लोगों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रेगुलर बने रहोगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो मामला गड़बड़ है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि विद्यार्थी पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। 2-4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर से 2-4 दिन पढ़ने के बाद फिर से रेस्ट कर लेते हैं, फिर 15 दिन तक कुछ नहीं पढ़ते। ये तरीका बड़ा ही गलत है। मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को ये बताऊँगा कि पढ़ाई पे किस प्रकार करें, अध्ययन किस प्रकार करें, रीट की तैयारी कैसे करें, अध्ययन कैसे करें। इससे संबंधित आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दूंगा और साइंटिफिक तरीके से आपको गाइडेंस दूंगा, है ना। साइंटिफिक कारणों के साथ में मैं आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। जल्दी मैं आप लोगों के गाइडेंस के लिए एक दिन लाइव आऊंगा और आप लोगों को अच्छे से मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, है ना। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।